जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को चैत्र मास और कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी की व्रत कथा, उसके बाद एकादशी माता की आरती। प्रिय भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा या फलदा एकादशी, जिसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस पावन तिथि का महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। यह एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं और कामनाएं पूरी होती हैं। उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि का यह व्रत व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करके अक्षय पूर्ण प्रदान करता है। मान्यता यह है कि इस व्रत के पुण्य फल से आत्मा पिशाच योनि और राक्षस योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। इस कामदा एकादशी के व्रत को करने पर व्यक्ति की कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म क्या है, कृपया बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न श्री राम के वंशज राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। रत्नपुर नाम का एक नगर था जिसमें पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करते थे। रत्नपुर का जैसा नाम था वैसा ही उसका वैभव भी था। अनेक अप्सराएं, गंधर्व यहाँ वास करते थे। यहीं पर ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों के लिए क्षण भर की जुदाई भी पहाड़ जितनी लंबी हो जाती थी। एक दिन पुंडरीक की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था, जिसमें गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गा रहा था, लेकिन गाते गाते वह अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगा और उसका एक पद थोड़ा सुर में बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोटक नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और पद भंग होने का क्या कारण है राजा को बता दिया। राजा पुंडरीक यह जानकर बहुत क्रोधित हुए और क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपनी पति का उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता ने सारी व्यथा महर्षि के सामने रख दी। तब ऋषि बोले,
तुम बहुत ही सही समय पर आई हो। हे देवी, अभी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका विधि पूर्वक पालन करके अपने पति को उसका पुण्य देना, उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल सकती है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। अतः हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद्र कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी।
ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।